हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है इसी चैप्टर का यानी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, वो टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ये टॉपिक पिछले ही लेक्चर का कंटिन्यूड पोर्शन है, उसमें हम लोगों ने पढ़े थे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यानी उसका एक एंड कैसा था, क्लोज्ड था, उसकी एक बाउंड्री कैसी थी, क्लोज्ड थी। अब यहाँ पर क्या होगा, पाइप कैसा है, दोनों ही एंड्स पर ओपन है और इसका जो बेस है यानी इसके लिए जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो चीज़ है बाउंड्री कंडीशन और एंड करेक्शन। तो इसकी बाउंड्री कंडीशंस और एंड करेक्शंस दोनों ही हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है इसकी बाउंड्री कंडीशन कि इसके जो भी ओपन एंड्स रहेंगे वो ओपन एंड्स पर क्या होगा, एंटी नोड फॉर्म होगा। और एंड करेक्शन क्या है, एंड करेक्शन मतलब एग्जैक्टली जो एंटी नोड है वो उस ओपन एंड पर फॉर्म नहीं होता है, पर यहाँ से थोड़ा ऊपर थोड़ा सा हाइट करता है। मीन्स द एंटी नोड इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द ओपन एंड ऑफ द पाइप। सो इस वजह से हम लोगों को वो एक छोटा सा करेक्शन लेना पड़ता है। सपोज अगर यहाँ पर एंटी नोड फॉर्म होता है तो ये हाइट जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो पिछले लेक्चर में या पिछले टॉपिक में एक ही एंड उसका ओपन था, तो हम लोगों ने सिर्फ प्लस ई किया था लेंथ में, एक्चुअल लेंथ जब हम लोगों को कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दो एंड्स है, दो ओपन एंड है, तो दो ओपन एंड होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2e। दैट मीन्स करेक्टेड लेंथ कितनी हो जाती है, कैपिटल L इज इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस 2। इस तरीके से हम लोग को सेम मेथड यूज़ करनी है जैसा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। सेम वैसे ही 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कंसिडर करेंगे, उसके बाद में हम लोग नंबर ऑफ हार्मोनिक्स एंड नंबर ऑफ ओवरटोन्स को निकालेंगे, किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को हार्मोनिक्स मिलेंगे या ओवरटोन्स मिलेंगे। सो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में फिर से एक ही लूप यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। उसमें भी कंडीशन कैसे होनी चाहिए कि उसके जो ओपन एंड्स है वहाँ पर एंटी नोड फॉर्म हो और बाकी जो है फिर नोड फॉर्म होना चाहिए। तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसमें लूप कुछ ऐसी बनेगी, जिसमें क्या हो रहा है, उसके ओपन एंड पर एक एंटी नोड फॉर्म हुआ है, एंटी नोड से एक नोड फॉर्म हुआ है, नोड होने के बाद में वहाँ पर फिर से एक और क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड। तो अभी यहाँ पर एंटी नोड फॉर्म हो रहा है, एक नोड है, फिर उसके बाद में फिर से थोड़ा सा ओपन एंड से थोड़ा ऊपर फिर से एक और क्या बनेगा, एंटी नोड। तो इसकी लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ कितनी मिलेगी हम लोगों को, एक एंटी नोड से दूसरे नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4 प्लस फिर से एक नोड से दूसरे एंटी नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। सो λ/4 प्लस λ/4 विल बी इक्वल टू λ/2। देयरफॉर L इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमको, λ/2। तो इस पे से ही हम लोग फिर से लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, L is equals to what, λ/2। therefore lambda is equals to कितना मिलने वाला है हमको, 2। अगेन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, therefore v is equals to कितना मिलेगा, n लैम्डा। n को वन साइड रखो तो क्या हो जाएगा, ये v डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब इस लैम्डा की जगह पर क्या आ जाएगा, 2l। therefore n is equals to कितना मिलेगा हमको, v डिवाइडेड बाय 2l। बट ये l मतलब स्मॉल l किसकी लेंथ है, इट इज जस्ट द लेंथ ऑफ द पाइप। लेकिन जो हमारे वाइब्रेशंस है, जो वाइब्रेशंस फॉर्म होने वाले हैं, जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होने वाली है, उसकी लेंथ इतनी है क्या, नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ पर एंड करेक्शन को यूज़ करके हम लोगों को करेक्टेड लेंथ निकालनी है। सो करेक्टेड लेंथ कितनी मिलेगी हमको यहाँ पे, करेक्टेड लेंथ के लिए हम लोग को फिर से कैपिटल L इक्वल्स कितना लेना पड़ेगा, L प्लस 2e। देयरफॉर ये इक्वेशन बन जाएगा n इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय 2 इंटू L प्लस 2e। यहाँ पर एक और स्टेप हम लोग डाल सकते हैं, v इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल l की जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल L। तो ये बन गया। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्या बनेगा हम लोगों का फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्यों फर्स्ट वाला हार्मोनिक्स, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सबसे सिंपल वाला, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी वाला मोड ऑफ वाइब्रेशन ये बनेगा। यहाँ पर ओवरटोन नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला है ओवरटोन, बिकॉज ओवरटोन्स कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज द हाइयर फ्रीक्वेंसीज। जो भी हाइयर फ्रीक्वेंसी रहेगी वही हम लोग को क्या मिलता है, ओवरटोन मिलता है। ये वाला सिर्फ क्या बनेगा, फर्स्ट हार्मोनिक्स, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड इट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो ये मिल गया हम लोगों को फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन।
सिमिलरली हम लोगों को सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है, तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए पहले ये लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंथ हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो क्या बनेगा, एक नोड से एक एंटी नोड से एक नोड डिस्टेंस कितना होता है λ/4, तो λ/4 प्लस एक नोड से दूसरा नोड ये डिस्टेंस कितना बनता है λ/2 प्लस एक नोड से दूसरा एंटी नोड ये डिस्टेंस कितना बनेगा λ/4। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिलता है, जो लेंथ है कितनी मिलेगी लैम्डा। और हम लोग अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए लैम्डा की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, λ1। अगेन यूजिंग द फॉर्मूला V = n लैम्डा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये वाली स्टेप से यूज करती हूँ। तो n1 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय λ1। तो इस λ1 की वैल्यू कितनी है, डायरेक्टली स्मॉल n, तो ये क्या मिलेगा हमको, n1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय λ1 की जगह पर ओनली। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो इसको बाय 2 से, ताकि हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाए कंपैरिजन करने के लिए। तो इसको एक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो बाय 2 से, मैं यही कर देती हूँ 2। नाउ कंपेयर करो इक्वेशन नंबर इसको, या फिर इसमें और हम लोग कर लेते हैं। n1 इज इक्वल्स टू करेक्टेड लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू करेक्टेड लेंथ के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से l प्लस 2। ना इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ना कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। v/2 l प्लस 2e, v/2 l प्लस 2e, ये क्या बनता है, सीधा सीधा n। देयरफॉर n1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 इंटू, इसको दे दे नेक्स्ट इक्वेशन नंबर। तो ये क्या फॉर्म हुआ हम लोगों का, 2n है मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सेकेंड मल्टीपल है। इसका मतलब ये कौन सा हार्मोनिक बनेगा, सेकेंड वाला हार्मोनिक्स। देयरफॉर ये हार्मोनिक्स बना सेकेंड वाला, बट ओवरटर्न कौन सा मिलेगा हम लोगों को, इस फ्रीक्वेंसी के बाद में तुरंत बाद डायरेक्टली हम लोगों को ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल रही है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला ओवरटोन बनेगा। सो देयरफॉर ये सेकेंड हार्मोनिक्स है और कौन सा ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। आगे सेम अब हम लोगों को इसके लिए भी करना है, कैलकुलेट करके लिखते हैं इसको। सिमिलरली थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फिर से लेंथ कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये हो जाएगा हम लोगों का एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस यानी कि λ/4 प्लस नोड से नोड तक का डिस्टेंस कितना बनेगा, फिर से λ/2 प्लस फिर से एक नोड से नोड तक का डिस्टेंस यानी λ/2 प्लस नोड से एंटी नोड, तो कितना बनेगा λ/2। सॉल्व करो तो कितना मिलेगा हमको, 3λ/2, बट बिकॉज ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, λ2। अगेन इक्वेशन यूज करो तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, n2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय λ2। यहाँ से λ2 निकाल लो तो λ2 कितना मिलता है, 3λ2/2 इज इक्वल टू l। देयरफॉर λ2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2l/, तो यहाँ पर λ2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2l/3। देयरफॉर n2 इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय 2l/3, जो ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट अगेन इसको करेक्टेड लेंथ में लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा वो, n2 इज इक्वल टू 3 इंटू v/2 इंटू l प्लस। आगे इक्वेशन नंबर दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये कंपेयर करो इसको, अगेन कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, n2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ v/2 l प्लस 2e, v/2 l प्लस 2e, जो क्या बनता है n। तो उसकी जगह पर हम लोग सीधे सीधे फिर से पुटअप कर देंगे n। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। और कौन सा हार्मोनिक्स देगा अब हम लोगों को, फिर से ये 3n है, यानी थर्ड मल्टीपल है ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक्स है। इसका मतलब ये कौन सा हार्मोनिक्स देने वाला है हम लोगों को, थर्ड हार्मोनिक्स। एंड ओवरटोन कौन सा बनेगा, ये फर्स्ट ओवरटोन था, तो ये कौन सा बनने वाला है, सेकेंड ओवरटोन। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों भी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कैलकुलेट
किए हैं। फर्स्ट वाले में हमको क्या मिला, n इज इक्वल्स टू v अपॉन 2l प्लस 2e, जो कितना बनता है फर्स्ट हार्मोनिक्स। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितना मिला हम लोगों को, n1 इज इक्वल टू 2n, दैट मीन्स सेकेंड हार्मोनिक्स बट फर्स्ट ओवरटोन। फिर उसके बाद में थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या मिला हम लोगों को, n2 इज इक्वल्स टू 3n, दैट मीन्स के थर्ड हार्मोनिक्स एंड सेकेंड ओवरटोन। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकलता है अब, when the vibrations of air column in a pipe open at both ends, जब दोनों ही एंड पर पाइप खुला हुआ रहेगा तब फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को कैसे मिलेगी, तो सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी है या जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी निकलती है, n इज इक्वल्स टू v अपॉन 2 इंटू l प्लस 2e। ये हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट हार्मोनिक्स। अब इसके बाद में फर्स्ट हार्मोनिक्स के बाद में हम लोगों को जो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए मिलता है वो क्या है, n1 इक्वल्स टू 2 इंटू n, तो ये क्या दे देगा हम लोगों को सेकेंड हार्मोनिक्स बट फर्स्ट वाला ओवरटोन, सो दिस विल बी द फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट उसके बाद में n2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोगों को, 3 टाइम्स ऑफ n, यानी 3 टाइम्स ऑफ बेसिक हार्मोनिक या फर्स्ट हार्मोनिक्स, सो ये हो जाएगा 3n है, इसलिए थर्ड हार्मोनिक्स एंड कौन सा ओवरटोन, सेकेंड। अब इसी पर से अगर हम लोगों को जनरल फॉर्मूला निकालना है फॉर n नंबर ऑफ या p नंबर ऑफ ओवरटोन, जैसे अब ये थर्ड नंबर की ओवरटोन थी, ये सेकेंड नंबर, सॉरी ये फर्स्ट नंबर की ओवरटोन थी, ये सेकेंड नंबर की ओवरटोन थी। अगर हम लोगों को सपोज दैट थर्ड नंबर की ओवरटोन निकालनी है, ठीक है, दैट मीन्स p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर np विल बी इक्वल टू, यानी n इंटू पी की जगह पर 3 आ जाएगा, तो पी इक्वल टू 3 प्लस 1, पी की जगह पर 3, तो 3 प्लस 1 इंटू 4 इंटू n3 इज इक्वल टू 4 आ गया। सो ये क्या बनेगा हम लोगों का, ये थर्ड हार्मोनिक्स हो गया, ये बनेगा हम लोगों का फोर्थ हार्मोनिक्स एंड ये सेकेंड ओवरटोन हो गया, ठीक है, कौन सा बनेगा ओवरटोन, थर्ड वाला। तो इस तरीके से हम लोग जो है जनरल फॉर्मूला जो है फॉर n नंबर ऑफ या p नंबर ऑफ ओवरटोन, जिस भी नंबर की हम लोगों को ओवरटोन फाइंड आउट करनी है उस नंबर की ओवरटोन हम लोग इस केस में ओपन एट बोथ एंड्स वाले केस में इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या है np इक्वल्स टू p प्लस 1 इंटू n।